Class 10th Surface Areas and Volume Exercise 13.3 Chapter 13 Question number 1. A metallic sphere of radius 4.2 cm is melted and recast into the shape of a cylinder of radius is 6 cm. Find the height of the cylinder. Metallic sphere of radius is 4.2 cm is melted and recast into the shape of a cylinder of radius 6 cm. Find the height of the cylinder. इसको हम सॉल्व करते हैं. सॉल्व करने के लिए इसको सबसे पहले हमारे पास एक स्फीयर है. सॉल्यूशन एक स्फीयर है हमारे पास जिसका रेडियस इज गिवन 4.2 और इसको हमने कन्वर्ट कर दिया एक सिलेंडर में. शेप ऑफ सिलेंडर कन्वर्ट किया एक सिलेंडर के अंदर जिसका R1 इज 6 सेंटीमीटर है. देयर इज ए 4.2 सेंटीमीटर. सो हम इसे सॉल्व करते हैं. लेट मेटलिक स्फीयर जिसका रेडियस 4.2 स्फीयर शेप में है, इसको रिकास्ट यानी कि इसको रिकास्ट इनटू शेप ऑफ सिलेंडर के शेप में बनाया जिसका रेडियस 6 सेंटीमीटर है. हाइट हमें फाइंड करनी है. तो लेट मेटलिक स्फीयर let metallic sphere radius be r centimeter, radius be r centimeter, and recast into shape of cylinder, shape of cylinder which given radius R1 in centimeter, R1 centimeter, and the height of cylinder be h1. So here यहाँ पर हम दोनों की वॉल्यूम को इक्वल कर देंगे तो हमारे को जो सिलेंडर की हाइट है वो आसानी से आ जाएगी. तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो होता है 4/3
पाई आर क्यूब, और सिलेंडर का हाइट होता है, वॉल्यूम होता है पाई आर 1 स्क्वायर h1. So here we have given the radius given है, तो हम इसमें वैल्यू पुटअप करते हैं. 4/3 पाई की वैल्यू नहीं पुटअप करेंगे. आर जो है हमारा 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2 इक्वल टू पाई जो है हमारा पाई रहने देंगे. R1 हमारे को दिया है 6 इंटू 6. यहाँ हम लिख सकते हैं स्फीयर के लिए जो R है वो 4.2 है, हमारा 4.2 सेंटीमीटर है. और सिलेंडर रेडियस R1 इक्वल टू 6 है. सो हमें H1 फाइंड आउट करना है. हेयर बोथ है पाई 4/3 पाई इंटू 4.2 इंटू 4.2 इक्वल टू पाई इंटू 6 इंटू H1. सो पाई से पाई गोज. 6 को हमने सिक्स को हमने 4/3 इंटू में 4.2 इंटू में 4.2 इंटू में 4.2 और अपॉन में 6 इंटू में 6 अपॉन में 1 इक्वल टू H1. जो ये दोनों 6 है उसको हमने नीचे ले गए, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं. 6 के टेबल्स काटते हैं. 6 बन जा 6 एंड 6 7 जा 42. 6 बन जा 6 7 जा 42. 3 से काट देते हैं 42 को. 3 बन जा 3 बन जा 3 एंड 3 4 जा 12. So we multiply 4 into 0.7 into 0.7 into 1.4. This is our H1. So हमने 4 मल्टीप्लाई 0.7 1.4. सो हमारा H1 जो आया मल्टीप्लाई में 2.744 सेंटीमीटर. सो हमारा H1 जो है 2.744 सेंटीमीटर आया. हमने इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व आउट किया. क्वेश्चन इजी था. अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए मूव करते हैं. क्वेश्चन नंबर सेकंड इज here a metallic sphere of radii 6 centimeter, 8 centimeter and 10 centimeter respectively are melted to form a single solid sphere. Find the resulting radius of a sphere. इसको फाइंड करने की कोशिश करते हैं. Here मेटलिक स्फीयर है हमारे, जो अलग अलग हमारे को गिवन है. दिस इज शेप, फर्स्ट शेप मेटलिक स्फीयर 6 सेंटीमीटर रेडियस 6 सेंटीमीटर. R1 इक्वल टू 6 सेंटीमीटर. अगेन
slightly bigger. This is R2 8 centimeter, and it is also bigger. This is a 10 centimeter R3. Metallic spheres 6, 8 and 10 respectively are melted to form single solid sphere. सिंगल सॉलिड स्फीयर जिसका हमने रेडियस r सेंटीमीटर लिया, r सेंटीमीटर. सो हम स्टार्ट करते हैं, सॉल्व करते हैं. लेट रेडियस of first, second and third sphere which radius are given in form r1, r2 and r3 respectively, जिनके रेडियस दे रखे हैं r1, r2, r3 respectively. So here and all spheres melted to form a single solid sphere which radius be r, तो sum of volume of three spheres, three spheres equal to volume of big single sphere. Volume of big single sphere. So we write here V1 plus V2 and V3 is equal to capital B big sphere. So here formula is 4 by 3 pi r1 cube plus 4 by 3 pi r2 cube plus 4 by 3 pi r3 cube is equal to 4 by 3 pi capital R cube. So here 4 by 3 pi capital Q. So we take common here 4 pi, 4 by 3 pi. So r1 cube, r square cube and r cube 4 by 3 pi r cube.
So 4/3 we cut here, 4/3 cancellation here, and pi also cancel. So here r1 is the 6 की power 3, r2 is the 8 की power 3, and r3 is 10 की power 3 is equal to r cube. So here 6 की power 3 is equal to 216, 8 की power 3 is equal to 512, and 10 की power 3 is 1000 is equal to r cube. All are added, so we get 728 is equal to r cube. So here 7028. So we solve इस क्यूब हटाएंगे तो क्यूब रूट 3 7028 is equal to r, which is 3 pairs easily. We take 7028 LCM, so LCM is that 2 1 2 into 2 into 2 into 2 into 2 and into 3 into 3 into 3 is equal to r. So pairs is common, 2 into 2 into 3, this is the r, capital R, this is 6, 6 to the 12 centimeter is capital R. So हमने capital R फाइंड कर लिया, R is equal to 12 centimeter. Capital R is equal to 12 centimeter. क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे. A 20 meter deep well with diameter 7 meter is dug and the earth from the digging is evenly separated out to form a platform 20 meter and 14 meter. Find the height of the platform. क्वेश्चन को हमने समझा. 20 मीटर डीप है वेल है हमारे पास, जिसका डायमीटर गिवन है 7 मीटर. उसको डिग करके उसमें से अर्थ, उसमें की मिट्टी निकालने के बाद उसको हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया जो कि 22 मीटर लेंथ और 14 मीटर ब्रेथ है उसकी, और उसकी हाइट हमारे, उस प्लेटफॉर्म की हाइट हमारे को निकालनी है, फाइंड आउट करना है. तो हम इसको सॉल्व आउट करते हैं. पहले हम फिगर बनाते हैं. हेयर this is a well. Here 7 meter diameter and 20 meter is deep. 20 meter is deep. So this make a platform this is make a platform. Length is given 22 meter and breadth is 14 meter, L and B, and height we have to find it. हाइट हमारे को इसमें फाइंड करना है. तो लेट करते हैं. हेयर let R
meter, B radius, and H meter be the height of the well, कुएं की रेडियस और हाइट है which is formed in cylindrical form, which is cylindrical form, and we have make platform as a platform, length B, which length B L meter and breadth B and height H meter, B meter and height B H meter. So volume of cylinder equal to volume of cuboid shape platform. So volume cylinder is pi r square h and volume cuboid is L into B into H. L into B into H. Here L into B into H. So pi is 22/7. R is given 7 meter into 7 by 2 and H is 20. Here L is 22 meter and breadth is 14 meter. We have find H. So here सॉल्व करते हैं इसको. 22/7, 7/2, 7 by 2, here 20, 22 and 14 को हम नीचे भेजते हैं तो 22 इंटू में 1/14 इक्वल टू H. सो हम इजली फाइंड करेंगे. हेयर कैंसिलेशन करते हैं. 22/7, 7/2, 7/2, 20/22 इंटू में 1/14 इक्वल टू H. 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 एंड 2 1 जा 2, 2 11. फिर 11 से 22 दिखता है तो 11 1 जा 11, 11 2 जा 22. फिर 2 1 जा 2, 2 10 and फिर again 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 and here 5/2 again 2 1 जा 2,
2.5. So h is equal to 2.5 मीटर. 2.5 मीटर. तो हाइट ऑफ प्लेटफॉर्म is equal to 2.5 मीटर. सॉल्व इट. क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे. Here a well of diameter 3 meter is dug 14 meter deep. The earth taken out of it has been separated evenly all around it in the shape of a circular ring. Find ring width is 4 meter. To form an embankment, find the height of the embankment. Here क्वेश्चन नंबर 4 हमारे को एक कुआं खोदते हैं जिसका डायमीटर 3 मीटर है. इस डग करते हैं 40 मीटर डीप है. अर्थ टेकन आउट, उसमें की मिट्टी निकालने के बाद सेपरेट इवनली ऑल अराउंड इट शेप ऑफ द सर्कुलर रिंग विथ 4 मीटर. और उस 4 मीटर जो है उस कुएं के बाहर सेपरेट आउट एम्बार्कमेंट बनाते हैं. एम्बार्कमेंट मतलब कि कुएं के बाहर को सेपरेट कर उसी शेप में, गोल शेप में एक एम्बार्कमेंट हम बनाते हैं. तो उस एम्बार्कमेंट की हाइट हमारे को बतानी है. तो हम उसका फिगर पहले शेप बनाते हैं, उसके बाद उसको सॉल्व आउट करने की कोशिश करते हैं. यार क्वेश्चन हमने समझा और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. सो हियर a question is that a well, this is a well, diameter is 3 meter and digging करने के लिए 14 मीटर. ditch taken out has separate evenly around shape of circular ring. और इसी को हमने सेपरेट कर दिया इस तरह से. सो हेयर .5 रेडियस और इसको एम्बार्कमेंट अगर हम करते हैं जिसको इवनली एंड शेप सर्कुलर रिंग विथ इसका 4 मीटर है. दिस इज 4 मीटर विथ है. एम्बार्कमेंट फाइंड द हाइट, इसकी हाइट हमारे को फाइंड करनी है. सो क्वेश्चन हमने समझा और स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करने के लिए. लेट ए cylinder has radius r meter and height b h meter and the earth taken out of it has been
separate evenly sand evenly all around bigger radius all around the well. So all around the well, so here radius changes, the bigger radius, here bigger radius is equal to 1.5, bigger radius is equal to r is equal to 1.5 plus 4 is equal to 5.5, and well radius, which is small r, is equal to 1.5 meter. So here volume of earth, वॉल्यूम ऑफ, इसमें अब वॉल्यूम हम कुएं में से जितनी डिच करके हमने मिट्टी निकाली उसका वॉल्यूम ले लेंगे. वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग आउट या डग आउट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एम्बार्कमेंट, जो लिखा गया है एम्बार्कमेंट, यानी कि जो हमने उसको मिट्टी को चारों तरफ कुएं के फैलाया, एम्बार्कमेंट. सो हेयर पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू में एच. सो पाई की वैल्यू बोथ साइड है, वैल्यू पुट अप कर सकते हैं. पाई स्मॉल आर जो है हमारा 1.5 इंटू 1.5 इंटू में एच है हमारा 14, और पाई है हमारे पास, पाई कैपिटल आर जो है हमारा 5.5 का होल स्क्वायर माइनस 1.5 का होल स्क्वायर. So here 1.5 तो हम लिखे पाई, इसको वैसे भी लिख सकते हैं 3/2 इक्वल टू 14. पाई 5.5 को हम a माइनस बी, ए प्लस बी के फॉर्मूले में भी ओके कर सकते हैं. 5.5 माइनस 1.5 अगेन 5.5 प्लस 1.5. सो 5.5 में से गया तो हमारा कितना आ जाएगा 4, और इसको ऐड करेंगे तो हमारा आएगा 5 5 10 0 1 कैरी 2 5 7 इंटू में एच, जो कि पाई इंटू में 3/2 इंटू में 3/2 इंटू में 14. सो पाई से पाई कैंसिल कर सकते हैं इजीली. 4 7 को नीचे भेजा जा सकता है, 7 4 जा 28. तो 3/2 14 ऑब्लिक में 7 4 जा 28 इसका टू एच. सो यहाँ 14 के टेबल से आराम से काट सकते हैं. सो हम यहाँ करते हैं 3/2 इंटू 14/28 इसका टू एच. तो 14 1 जा 14, 14 2 जा 28 एंड 3 3 जा 9. हेयर 14 2 जा, तो 3 3 जा 9
ऑब्लिक 2 टू द 4 4 टू द 8 इसका 2h, जिसको हम डिवाइड करते हैं तो हमारे को मिलेगा 1.125 मीटर इसका 2h। सो ये हमारा एम्बार्कमेंट की हाइट हो गई। द हाइट ऑफ एम्बार्कमेंट, हाइट ऑफ एम्बार्कमेंट हुआ। एक क्वेश्चन और हम सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, जो कि हमारे को ए हेमिस्फीयर टैंक फुल ऑफ वाटर is emitted a pipe rate of 3 rides 4/7 liters per second. How much time will it to empty half of the tank? It is 3 meter in diameter. Taken pi by 22/7. ए हेमिस्फेरिकल टैंक है हमारे पास। अगेन मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ। ए हेमिस्फेरिकल टैंक फुल ऑफ वाटर इज एमिटेड बाय ए पाइप at rate 3 rides 4/7 liter per second. How much time will it to empty half the tank? If it 3 meter in diameter, take pi 22/7. So here a pipe rate is 3 ride 4/7 liter per second. Liter per second, तो 7 3 जा 21 और 25/7 लीटर per second. Rate of pipe flow, a pipe rate flow. So volume of hemisphere is equal to 2/3 pi is 22/7 into में radius is 3/2 into 3/2, because volume of hemisphere is equal to 2/3 pi r cube. So we have solved it. Two by 3 22/7 3/2 meter cube. So here cancellation, 3 1 जा 3 3 1 जा 3 and 2 1 जा 2 2 1 जा 2 2 1 जा 2 2 1 जा 2 1 जा 2 2 1 जा 2 11 3 जा 33 33 3 जा 99/7 meter cube. We now 1 meter cube is equal to 1000 liter. So 99 multiply 1 meter cube. So 99 into में 1000 liter by 7 2 जा 7 2 जा 14 7 2 जा 14 7 2 जा 14 so 7 2 जा 14, तो ये हमारा हो गया 99,000 लीटर by 14. So here we find the time taken. So time taken, pipe rate
pipe rate given 7/25 per liter upon में 7 by here rate is 25 by 7 25 by 7 liter per second. So we divide it, time taken out, $99,000 liter divided by 14, and here 25 liter oblique में 7 second. So liter goes 7 1 is 7 7 2 is 14. So 99 into 1000 oblique 2 into 25 second. 25 1 ja 25 25 4 ja 100 2 1 ja 2 20 फिर 0 so 99 multiply 20 0 0 sorry 0 0 2 9 is 18 8 1 2 9 is 18 1 2 9 is 18 18 1 2 9 is 2 9 is 18 1 19 seconds. Okay, this is seconds change into minute. So we divide it 980 divided by 60. So convert into minute. 198 divided by 6 6 3 is 18 6 3 is 18 33 minute. So we 30 time taken out. We solve it. हमने सॉल्व किया. थैंक यू.